सपनों के पीछे भागते हैं हम अक्सर भूल जाते हैं उन लोगों को जो हमेशा हमारे लिए रुक कर खड़े रहे। पेरेंट्स। तुमने अभी तक फाइल नहीं भेजी? यस सर, बस अभी भेज रहा हूँ। वो जो अपने सपने छोड़कर कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे बेटा। हमारे सपने पूरे करते हैं। आज उसका बर्थडे है। टाइम गुजरता है, कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं। उन लोगों के सपने जो हमेशा आपके लिए छुप गए अक्सर अधूरे रह जाते हैं। आज हम उन खोए हुए सपनों को आंखों से जीने जा रहे हैं। अगले कुछ पल सिर्फ उनके नहीं, आपके भी होंगे। मम्मी पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको घुमाने ले जाऊंगा। पापा, बाद में बात करता हूँ, कल डेडलाइन है प्रोजेक्ट की। माँ, इस बार घर नहीं आ पाऊंगा, छुट्टी नहीं है। शहर के कोने में हर मिडिल क्लास घर की तरह एक छोटे से घर में भी वही कहानी है। माँ बाप जो अपनी ज़रूरतें पीछे रखते हैं और बच्चे की हर ज़रूरत आगे। दिन भर काम, पैसे की टेंशन, लेकिन शिकायत कभी नहीं। ये किसी एक घर की कहानी नहीं, हर मिडिल क्लास पेरेंट की कहानी है। हरे कृष्णा। मैं सुबह 4:15 पर उठता हूँ। उसके बाद फ्रेश वगैरह हुआ, नहाया धोया, फिर नीचे गया, भगवान की मंगला आरती करी। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग इस्कॉन मंदिर जाते हैं। हम लोग करीब 10 साढ़े 10 बजे तक मंदिर में रुकते हैं। उसके बाद अपना जो भी कुछ थोड़ा बहुत घर का कोई सामान लेना हैगा तो वो सामान लेते हुए अपने वापस अपने घर आते हैं। घर आने के बाद नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता करने के बाद फिर अपनी शॉप पे चला जाता हूँ। 11 बजे मेरी शॉप खुलती हैगी। शॉप खोलने के बाद साफ़ सफाई हुई शॉप की। हरे कृष्णा। हम लोग की शुरुआत सुबह 4:20 से होती है। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें हम लोग उठते हैं, तैयार होते हैं। तैयार होकर सुबह 5 बजे मंगला आरती पहुँचते हैं इस्कॉन मंदिर में। हमारी 7 बजे योगा क्लास स्टार्ट होती है, 7 से 8। और भी डस्टिंग करना, घर की कपड़े धोना। उसके बाद हम 9 बजे नीचे जाते हैं। फिर उसके बाद हम अपना नाश्ता खाना की तैयारी करते हैं। जब ये लोग 10:30 बजे आ जाते हैं तो नाश्ता होता है, फिर खाना होता है। फिर पहले भगवान को हमारे यहाँ भोग लगाते हैं। कोई भी चीज़ बनती है पहले भगवान को भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग प्रसाद के रूप में खाना खाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग का दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट रहता है। रेस्ट के बाद शाम को उठते हैं। फिर अपना हमारे यहाँ कोई चाय कॉफ़ी कोई नहीं पीता है तो थोड़ा सा दूध वगैरह लेते हैं। शाम को जल्दी से खाना खा लेते हैं और रात में भी हम लोग जल्दी सो जाते हैं। सुबह से शाम तक वही रूटीन, ना वेकेशन ना वीकेंड, और उनके बीच छुपा है एक सपना। ये सफ़र बस रास्ता नहीं, ये उन्हें ले आया है ओरछा धाम, जहाँ प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा के लिए
न्याय और समर्पण की मिसाल छोड़ी थी। कहते हैं ओरछा की मिट्टी में राम बसते हैं, पर एक भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह। आज भी यहाँ की हवाओं में उनकी कहानियाँ जिंदा है, जहाँ हर दीवार और हर पत्थर उनकी निस्वार्थ सेवा और प्रेम की गवाही देता है। हर माँ बाप हर दिन हर पल बस अपने बच्चों के लिए छुपके से दुआ करते हैं, उनकी खुशी के लिए, सुरक्षा के लिए। भगवान के कृष्ण की भक्ति मांगती हम है। लोग भक्ति मांगते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। कृष्ण भक्ति मांगते हैं तो भगवान अपने आप ही अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारे सारे बच्चे, सब लोग, परिवार के लोग भक्त बने। हमारी सोच तो ये होती है कि अधिक बच्चे बाहर जाते हैं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप से बराबर संपर्क रखें अपना, और अच्छे संस्कार हों उनके अंदर। आज ना कोई कुकिंग, ना कोई रूटीन, बस ये लंच उनके लिए, उनकी खुशी के लिए। गाड़ी अब सेंचुरी की तरफ बढ़ती है, जहाँ प्रकृति और जानवर दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। शायद यही असली खुशी है, जब हम अपनों के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल पाते हैं। भाग रहे हो तो बाप रे। गाड़ी आ रही है, गाय आ रही है। गैया को खिला दे, गैया को खिला दे। हाँ।
गाय आ रही अरे है, गाय को खिला दूं? दे दो, हाथ से दे दो। प्यार से ले लो। गाय आ रही है। मंजिल चाहे कितनी भी बदल जाए, माँ बाप का सफ़र हमेशा बच्चों के नाम ही रहता है। अक्सर जब मम्मी पापा अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं, तब पता चलता है उन्होंने भी कभी अपने लिए सपने देखे थे। बस फ़र्क इतना है कि उनके लिए हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। बच्चों के लिए हम लोगों ने त्याग किया है अपना। बच्चों को पढ़ाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया कि बच्चे पढ़ जाएं, फिर घूमना फिरना हमेशा रहेगा, लेकिन अपने लिए कंप्रोमाइज किया है हर चीज़ को। हाँ, हमारा सपना था कि हम जॉब करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए। तो ठीक है, आज मैं ऑनलाइन योगा क्लास चला रही हूँ, अपना स्टार्टअप बेकरी का कर रही हूँ छोटा सा, पर अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, वो जॉब नहीं कर पाए तो बच्चे आज कर रहे हैं, बच्चों को देख के खुश हैं, और हम अपना खुद का छोटा सा स्टार्टअप खोल लिया तो वो उससे भी खुशी है। मैं मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक था, मैं और बच्चों के लिए अपना त्याग किया घूमने फिरने का। भाई पहले बच्चों को पढ़ाना हैगा, अपने खर्चों को कटौती करी है कि अपने खर्चों की। आज बच्चे अपनी जॉब पे अपने पैरों पे खड़े हैं, खड़े हैं। कभी ज़रूरत है तो बच्चे भी पैसा भेज देते हैं। उनको भी रहता मम्मी पापा आप लोग कभी हम बर्थडे एनिवर्सरी पे कहीं नहीं गए, और हम लोग की 25th एनिवर्सरी भी बच्चों ने मनाई। हम लोग तो वृंदावन गए थे, ये बहुत हम लोग के लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग वृंदावन में 25th एनिवर्सरी मनाने गए थे। हम लोगों को मालूम भी नहीं था, बच्चों ने प्लानिंग किया और हम लोग को वहाँ से बुला लिया वापस। और 25th एनिवर्सरी हमारे रिलेटिव्स और अंकल के सारे फ्रेंड्स, एक हम लोग के लिए एकदम सपना था वो, कि जो हम लोगों ने कभी बहुत पहले सोचा था, ये सोचा नहीं था कि ये कभी हम करेंगे। उनके लिए सबसे प्यारे लम्हे वही हैं जब बच्चे सामने हो। 2 बार तो मिलना होता ही है त्योहार पे साल में। हाँ, सही में। फोन पे तो रोज ही बात हो जाती है, त्योहार पे मिलने का इंतजार रहता है। ये बात सच बोला है अंकल ने। फोन पे क्या, वीडियो कॉलिंग पे भी तो बच्चे दूर हो पास हो, लगता नहीं है कि बच्चे इतने दूर रह रहे हैं। लेकिन जब बच्चे घर आते हैं, त्योहार आ रहे हैं, तो एक अलग ही आनंद आता है, क्योंकि बच्चों के साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। बहुत अच्छा लगा। ये तो वही हो गया जैसे 25th एनिवर्सरी में खुशी थी सुबह से लेके शाम कब हो गई, ऐसे ही आज सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। उनकी राह यहाँ थमती है, पर हमारी नहीं। हम चलते रहेंगे उन कहानियों की खोज में जो इस देश की धड़कनों में छुपी है।